हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जियोथर्मल एनर्जी। इससे पहले हमने ओशन थर्मल एनर्जी पढ़ा था, यानी जो ओशन की गर्मी थी उससे हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करते थे उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे जियोथर्मल एनर्जी। जियो का मतलब होता है ज़मीन, ठीक है, अर्थ। थर्मल का मतलब हीट, यानी जो हमारी अर्थ की हीट है उस एनर्जी को हमें यूज़ करना है। तो यहाँ पर नीचे एक डायग्राम है, इसमें आप देख पा रहे हैं कि इस पानी में से भाप निकल रही है, यहाँ पर ये ऐसे ऐसे भाप निकल रही है। इसका मतलब ये पानी गर्म है और ये नेचुरल गर्म है, यानी प्राकृतिक रूप से हमें अपनी ज़मीन पर कई जगह ऐसे स्रोत पाए गए हैं जहाँ पर गर्म पानी नीचे से प्राकृतिक रूप से निकलता है। और हमने अपने भारत में भी कई जगह ऐसी देखी हैं जहाँ पर ज़मीन से ही गर्म पानी निकलता है। और ये जो गर्म पानी निकलता है ये हमारी जो ज़मीन की गर्मी है उसी की वजह से निकलता है। तो चलिए देखते हैं हमारी अर्थ, जो हमारी धरती है, उसके स्ट्रक्चर को देखते हैं कि उसमें कहाँ पर ये हीट होती है जिसकी वजह से ये जो पानी के स्रोत हैं, सोर्स हैं, ये गर्म हो जाते हैं। इस डायग्राम में देखो, ये हमारी अर्थ है। हमारी अर्थ की जो सबसे ऊपर वाली लेयर है उसको हम क्या कहते हैं? क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट के नीचे जो ये काफ़ी मोटी जो लेयर है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम क्या कहते हैं? मेंटल। और इसके नीचे आउटर कोर, और सबसे अंदर ये जो जगह है ये क्या है? इनर कोर। जो ये इनर कोर है सबसे ज़्यादा हीट यहाँ पर होती है। और ये जो मेंटल है यहाँ पर एक हॉट लिक्विड होता है जो इनर कोर से थोड़ा कम गर्म होता है। और इस लिक्विड को हम क्या कहते हैं? यहाँ पर जो लिक्विड है इसको हम क्या कहते हैं? मैग्मा। क्या कहते हैं इसको? मैग्मा कहते हैं। तो इसमें जो दूसरा डायग्राम है इसमें आप देख पा रहे हैं, ये जो हिस्सा है ये क्या है? ये मेंटल है। ये हिस्सा ये क्या है? मेंटल। और इस मेंटल में ये सारा हिस्सा ये क्या है? मैग्मा है। और ये मैग्मा कई बार हमारी अर्थ सरफेस तक आ जाता है और ज्वालामुखी के रूप में फटता है। वहाँ से जो लिक्विड निकलता है हम उसको क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। लेकिन जब ये हॉट लिक्विड अर्थ के अंदर होता है तो उस वक्त हम इसको क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। तो मैग्मा क्या है? एक एक्सट्रीमली हॉट लिक्विड है जो आधा लिक्विड की तरह दिखाई देता है, आधा हार्ड होता है, बिल्कुल धीरे धीरे फ्लो करता है और हमारी अर्थ सरफेस के अंदर होता है, नीचे होता है। ये जो मैग्मा होता है कई बार हमारी ये जो रॉक्स हैं इनको पुश करके बाहर की तरफ, या जो क्रैक्स हैं उनसे बाहर की तरफ निकलना शुरू करता है, जिनको हम क्या कहते हैं? वोल्केनिक एरप्शन कहते हैं, यानी ज्वालामुखी का फटना कहते हैं। तो चलिए समझते हैं इस हीट की वजह से हमारा पानी जो है, अंडरग्राउंड वाटर है, वो कैसे गर्म होता है। तो नेक्स्ट डायग्राम में आप देख पा रहे हैं ये जो मैग्मा है ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ, ये जो क्रैक्स हैं, पत्थर हैं, इनसे ऊपर की तरफ आ रहा है और यहाँ पर आके ये जो मैग्मा है यहाँ इकट्ठा हो गया। तो ये जो जहाँ पर बहुत सारा मैग्मा आके इकट्ठा हो जाता है इनको हम क्या कहते हैं? हॉट स्पॉट कहते हैं। ये ऐसी गर्म जगह है ज़मीन के नीचे जहाँ पे काफ़ी सारा मैग्मा नीचे से ऊपर की तरफ आ जाता है। और हम ये भी जानते हैं कि हमारी ज़मीन के नीचे क्या होता है? भौम जल होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? अंडरग्राउंड वाटर भी कहते हैं, अंडरग्राउंड वाटर। और जब ये अंडरग्राउंड वाटर इस मैग्मा के कांटेक्ट में आता है तो क्या होगा? ये भी हीट होगा और इसके हीट होने की वजह से इतना प्रेशर जनरेट होता है, क्रिएट होता है कि ये जो स्टीम है ये ज़मीन से बाहर की तरफ निकलनी शुरू हो जाती है। और अगर मान लो हमारी ज़मीन पे कोई तालाब है या कोई पानी का सोर्स है तो ये भी गर्म हो जाएगा और यहाँ पर जो पानी है ये बहुत तेज़ी से गर्म होगा और इसकी जो स्टीम है वो निकलनी शुरू हो जाएगी। तो इसी वजह से जो कई जगह पानी है वो गर्म मिलता है। वो गर्म कैसे हुआ? उसने हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली। कहाँ से? जो हॉट स्पॉट थे वहाँ से हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली और इस तरह वहाँ पर स्टीम्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में भाप वहाँ पर बननी शुरू हो गई।
इसी स्टीम का हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। तो इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि जो हॉट स्पॉट थे यहाँ तक हमने क्या किया, एक पाइप लगा दिया इस सोर्स तक। तो क्या हुआ, यहाँ से सीधा जो स्टीम बन रही है अंडरग्राउंड वाटर की, वो सीधा इस पाइप से निकलेगी और इस पाइप से निकल के सीधा कहाँ जाएगी, टरबाइन पर पड़ेगी और टरबाइन रोटेट करेगी। टरबाइन किससे कनेक्ट होती है, हम सबको पता है, इस प्रोसेस में जो टरबाइन है जनरेटर से कनेक्ट होती है। और जैसे ही टरबाइन रोटेट करती है, जनरेटर रोटेट करता है और जनरेटर के रोटेट करने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा जियोथर्मल एनर्जी क्या है। जो ज़मीन की जो गर्मी है, जो मैग्मा की वजह से होती है, उस गर्मी से हम जो इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्राप्त करते हैं। तो हम इस पूरे प्रोसेस को एक बार देख लेते हैं। जियोथर्मल एनर्जी क्या है। जियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से, यानी जो हमारे कुछ भूमि में परिवर्तन होते हैं उनकी वजह से क्या होता है, बहुत सारी अंदर ऐसी जगह बन जाती हैं जिनको हम क्या कहते हैं, हॉटस्पॉट कहते हैं। और ये हॉटस्पॉट कैसे बनते हैं, जब नीचे मैग्मा होता है जिसको हम मोल्टन रॉक के नाम से भी जानते हैं, वो पुश करके ज़मीन की सतह की तरफ आने लग जाता है और एक जगह आकर इकट्ठा हो जाता है और इसी जगह को हम क्या कहते हैं, हॉटस्पॉट कहते हैं। जब हमारा भौम जल यानी अंडरग्राउंड वाटर इन हॉटस्पॉट के कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है, वो गर्म होता है। गर्म होने से क्या होगा, स्टीम जनरेट होगी। स्टीम क्या, भाप जनरेट होगी, भाप बनेगी। और जब ये भाप कुछ दरारों से निकल के बाहर आती हैं तो बड़ी ही स्पीड से बाहर निकलती हैं और जो उसका प्रेशर होता है काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। और जो ये पानी बहुत ज़्यादा प्रेशर से गर्म पानी बाहर निकलता है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, हॉट स्प्रिंग के नाम से जानते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम एक पाइप लगाते हैं जो इन स्टीम से कनेक्ट होता है और जो ये स्टीम्स होती हैं ये टरबाइंस पे पड़ती हैं, टरबाइंस को रोटेट करती हैं और जिसका यूज़ हम किस लिए करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए करते हैं। लेकिन जो इसका कॉस्ट है वो इसमें इतना ज़्यादा खर्चा नहीं होता इस सिस्टम के अंदर। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी कमी है वो क्या है कि ये जो ऐसी जगह है वो बहुत कम है जहाँ पर हॉट स्प्रिंग्स होती हैं, जहाँ पर जो मैग्मा है वो काफ़ी अर्थ सरफेस के क्लोज आ जाता है और वो जो अंडरग्राउंड वाटर है उसके कांटेक्ट में हो। ऐसी जो जगह है वो बहुत कम होती है। सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो इसका यही है। ऐसे कुछ जो पावर प्लांट्स हैं वो कहाँ पर ऑपरेशनल हैं, कहाँ पर काम कर रहे हैं फ़िलहाल, वो न्यूजीलैंड में काम कर रहे हैं। न्यूजीलैंड में ऐसे हॉट स्प्रिंग्स काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी ऐसी काफ़ी जगह हैं जहाँ पर ये जियोथर्मल एनर्जी पावर प्लांट्स लगाए जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। तो उम्मीद है आपको आज का हमारा टॉपिक जियोथर्मल एनर्जी समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।